गाइस वॉइस आ रही है आपको? एवरीवन गाइस वॉइस आ रही है आपको? एवरीवन क्लियर? या सो नाउ सी अभिषेक, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़े 1 सेकंड के लिए पावर कट हो गया। सो अभिषेक लेट्स कम टू बैक। मुझे ये बताइए कि जैसे आप क्लाइंट की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जैसे आपने बताया, देखिए गाइस बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, राइट? ऐसा भी मैंने देखा हुआ है, मैंने फेस किया है गाइस, जिसको गूगल एड्स क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, वेब एनालिटिक्स क्या होता है, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। सो पहला पॉइंट आपका, लोग ये बोलते हैं सर ऐसे भी क्लाइंट मिलते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है। सो मेरा आंसर होता है यस, ऐसे मिलते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, आपको उनको बताना होता है, एजुकेट करना होता है। सो एजुकेट करने के लिए जैसे अभिषेक क्या प्रैक्टिस करता है कि हर स्टूडेंट को बोलता है एसईओ क्या होता है, पीपीसी क्या है, सोशल मीडिया, तो ये बताते बताते आपकी प्रैक्टिस आ गई, ठीक है। दूसरा, आपका पहला क्लाइंट जिसको आप मिलने गए थे, क्या वो क्लोज हुआ था? नहीं हुआ था। सो हर आदमी ये समझता है, हर आदमी और हर कंसल्टेंट, कि उसका पहला क्लाइंट ही क्लोज हो जाए। क्या ये पॉसिबल होता है? सर मेन हैबिट तो ये लगानी होती है ना कि हमें ना सुनने की आदत डालनी है। राइट। पहले लोग कहते हैं कि भाई मैं जाऊं, पहले वाला ही हाँ बोल देना चाहिए। कभी भी नहीं होगा, पहले वाला 5 ना ही बोलेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है कि कैसे पिच करना है, कैसे वो कैसे है, उसको क्या जरूरत है। तो ये इस चीज के लिए प्रैक्टिस में मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ना तो सुनने की पहले सर आदत डालनी ही पड़ेगी कि भाई वो ना, ये मूड बना के जाने को ना ही बोलेगा। मुझे बस ये है कि मैं एक सेवा करने जा रहा हूँ, उसका बस जो भी प्रॉब्लम होगा पहले सॉल्व करूंगा। अगर सॉल्व कराना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे वहां से। तो लेट्स सी एग्जांपल, मतलब लोग ये भी होते हैं, मुझे ये चीज सबसे अच्छी भी लगती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक लाइन में मना बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, मना बोलते थे, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेट होने के लिए क्या करते हो? पहले बात तो सर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, राइट। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इसका मतलब आपको उस काम से प्यार नहीं है, राइट। मतलब आपको, आपके लिए वो चीज है ही नहीं, आप किसी गलत लाइन में आए हो, है ना? क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो रहे इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं फ्रस्ट्रेट था सर, मैं जॉब कर रहा था, इसका मतलब कि मेरे लिए जॉब नहीं बनी है, मेरे लिए बिजनेस बना हुआ है ना, मैं बिजनेस करूंगा। तो वैसे फ्रस्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है ना बोले तो उससे कुछ सीखना है सर। इसने ना क्यों बोला, कहीं मैंने गलती तो नहीं की, या मैंने उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करने में नहीं, कोई प्रॉब्लम तो मतलब ना ऐसा समझ में आया हो, हमने कुछ उल्टा बोल दिया हो, या फिर सिर्फ अपना ही बोलता कि उसका सुना नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ही वो ना बोलता है। सीखो, फिर वो अगले में आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो अब मुझे ये बताओ कि तुमने क्लाइंट लाए कैसे? जैसे एग्जांपल, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हर कंसल्टेंट बोलता है कि लीड कैसे लाओ। पहला पॉइंट, लीड कैसे लाओ, क्योंकि तुम्हें मीटिंग करने से पहले तुम्हारे पास लीड तो होनी चाहिए, ठीक है। तो तुमने लीड लाया कैसे? क्योंकि तुम मीटिंग वहां पे करोगे, कॉल करोगे, या जो भी मीटिंग फिक्स करोगे, तो ये लीड लाने का सोर्स क्या था? लीड लाने का सोर्स एक तो ऑनलाइन होता है, उसको तो वो तो बाद में जब आपका ब्रांडिंग ऑनलाइन आता है, एक ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन में लाने के लिए सर मेरा जो तरीका है वो 3 है। एक तो जैसे कि नॉर्मल होता है कि मैंने फ्रेंड सर्कल से बात किया, भाई तू किसी को जानता होता है, तो उनका कांटेक्ट दे दे खाली मेरे को, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा, उनसे मीटिंग जो भी फिक्स कराना होगा मैं कर लूंगा। ये पहला तरीका होता है। गाइस फर्स्ट पॉइंट कि आपके आजू बाजू दोस्तों से पूछो कि किसी का बिजनेस है, रिलेटिव का किसी का बिजनेस है, तो उससे लिस्ट लो। तो ये इसका पहला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिश्तेदारों से नाम नंबर लो। रिश्तेदारों से क्या लो गाइस? नाम नंबर लेना स्टार्ट करो, किसी का बिजनेस है या नहीं। पहला पॉइंट मुझे अच्छा लगा। दूसरा सर एक आइडिया देकर बताता हूँ कि एक अपना अड्डा करके, अपना अड्डा, यस राइट, कैफे, कैफे राइट, तो उनका नया फ्रेंचाइजी खुला हुआ था, राइट। तो मुझे उनसे डायरेक्ट बात तो मैं कह सकता, डायरेक्ट जाके नहीं बात कर सकता उनसे, तो मैं वहां पे गया, 3 से 4 दिन तक वहां पे रेगुलर जाता रहा, मतलब चाय पीने वो चलता है, वो अपने लिए सब चलता है सर। राइट। कि 3-4 दिन मैंने उनके साथ घुल मिल गया कि यार तुम्हारा इतना सब अच्छा है, नया फ्रेंचाइजी खोले हो, इतने कम लोग आ रहे, क्यों नहीं इसको ऑनलाइन डाल देते? मतलब ऐसे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू तुमने एडवाइस देना स्टार्ट किया। कह रहे कि यार मुझे इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, चलो मैंने फ्रेंचाइजी खोल दी, वहां पे किसको ये भाई काम मुझे दे दो, मेरे कॉन्टेक्ट से। मैं ये नहीं बोल रहा सर मेरी कंपनी है, क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया तो तुरंत उस समय समझ जाएगा कि ये भाई ये 3-4 दिन से आ रहा है, ये अपने काम के लिए आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपने बंदे को जानता हूँ, अपना दोस्ती है, वो ये तुम्हारा काम कर देगा, कम पैसे में कर देगा, उसको कोटेशन चाहिए तो मैं तुमको दे देता हूँ 20,000, लेकिन मैं तुमको कम में काम करवा दूंगा। तो सर वो इस तरीके से, अगर पहले क्लाइंट लेने हैं तो ऐसे रिलेशन बनाओ, ठीक है, तो आप ऐसे जाके उनसे अप्रोच कर सकते हो। और अभी तक सर वो 3 महीने से मेरा क्लाइंट है, बना हुआ है सर। ऐसे भी आप कहीं एक शॉप देख लिया। गाइस आइडिया क्या समझ में आया? बहुत अच्छा, 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगे। सो नाउ सी, मैं हमेशा बोलता कि
ऑफलाइन क्लाइंट्स कैसे ढूंढे, तो दोस्तों से, परिवार से, दोस्तों परिवार को एसएमएस करो, ठीक है, उसको उनको बताओ कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप किया है, उनको बोलो कि मेरी ये कंपनी है, मैंने स्टार्टअप किया, शुरुआत किया, ऐसे बता सकते हो। दूसरा, रोड साइड होर्डिंग देखते हो ना, वो भी आपके क्लाइंट बन सकते हैं, वो भी क्लाइंट ही है सर, वो भी क्लाइंट है, राइट, वहां पे उतना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपके लिए राइट। न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, उस न्यूज़पेपर वाले को कॉल करो, कहीं पे भी इवेंट हो रहे, जो भी एक्टिविटीज कर रहे, ये करें। दूसरा, कहीं लॉन्चिंग हुआ, जैसे न्यू कैफे स्टार्ट हुआ, न्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ, न्यू कंपनी स्टार्ट हुई, उन लोगों का डेटा लेके उनको कॉल कर सकते हैं, मुलाकात, क्योंकि वो अभी इनको जरूरत पड़ेगी। गाइस एवरीवन ध्यान से सुना, ये बहुत बढ़िया। और कैसे लीड जनरेट करते हो? तीसरा सर मेरा ऐसा था कि जैसे कि मैं ऐसे सोसाइटीज में जाता रहता हूँ, राइट, कई फ्रेंड के, तो मैंने वहां पे देखा कि पैम्पलेट ऐसे पड़े हुए हैं, राइट, ऐसे कोई उसका रोल नहीं है। तो मैंने उस, जैसे कोई नया रेस्टोरेंट खोला है तो वो पैम्पलेट, या फिर कोई अपना नया रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो अपना पैम्पलेट डालेगा। मैंने उनको कॉल किया कि सर आप अपना पैसा क्यों ऐसे खर्च कर रहे हो, हाँ आपके पैम्पलेट, मैंने उनको फोटो खींच के भेजा, सर आप यहाँ पे 10, 20, 30 हजार रुपए ऐसे लगा रहे हो, आप हमें वो सर्विस दीजिए, हम उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और जैसे सर मैंने बताया कि हमारे कंपनी का ऐसा है कि अगर आपको लीड नहीं आ रही है तो आपको रिफंडेबल होगा, तो ये तो सबसे मेन इफेक्ट होता है कि चलो भाई मेरा धंधा नहीं हो, पैसा ले जाओ, हाँ तो, लेकिन हाँ एडवर्टाइज के पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो खर्च हो गया, जो सर्विस हमारे चार्जेस है वो आपको मिल जाएंगे। तो सर तीसरा तरीका तो यही होता है कि हम पैम्पलेट देखेंगे कि हाँ ये इसका ऐसा है, नया बिजनेस में खोला हुआ है, या फिर कोई वो आजकल लारी वाला भी सिस्टम चल रहा है, लोग वहाँ पे अपना उसके थ्रू करवा रहे हैं, किसी ने जिम खोला तो वो भी ऐसे करवाता है, तो हम वो ऐसे लोगों को, ये जो रिक्शा ब्रांडिंग देखते होंगे, रिक्शा के मतलब वो साइकिल ब्रांडिंग देखते होंगे आप, तो वो जो कर रहे हैं मतलब उनको बिजनेस करना है, इसलिए मार्केटिंग में पैसा डाल रहे हैं। देखो गाइस, अगर आपको ऐसा पकड़ना, किसको अप्रोच करें, अप्रोच किसको करे, जो लोग ये ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं ना गाइस, जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो आपके 100% कस्टमर है, आप समझिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जाके उनको बात कीजिए। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नाउ सी मैं एक चीज सुनता हूं, मैं आपको एक बताता हूं, ठीक है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा क्या करता था, जैसे इंटरव्यू होता ना, सो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं इंटरव्यू दो। अच्छा, इंटरव्यू में फेल हो रहे, वो भी एक लर्निंग है कि इंटरव्यू ने कौन से क्वेश्चन पूछे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। अच्छा, वो लर्निंग करके नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट में और तैयारी, मैं और फेल क्यों हुआ, वो भी एक लर्निंग। मैं हमेशा क्या करता था, क्लाइंट, मेरा पहला क्लाइंट क्या है, मैं भी गया, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस गया कि सर आपका इस चीज को करना चाहिए, वो तो क्या होता है, अब मेरे को थोड़ा बहुत तो जानकारी था, ये होता है, अच्छा कैसे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा मैंने, वो क्लाइंट मेरे से नहीं हुआ, मुझे पता चला अच्छा क्लाइंट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो नेक्स्ट डे मैं उसकी तैयारी करके गया और दूसरे क्लाइंट को लिए, और क्लाइंट ने पूछा, उसकी और तैयारी हुई। ऐसे गाइस जितने क्लाइंट आप पिच करते हो ना, तो क्लाइंट की सारी जो क्वेरीज होती है ना, वो आपको पता चलती है, राइट। ये मुझे लगता है गाइस, पिचिंग कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। पहला पॉइंट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ गाइस, पिचिंग जो होती है ना गाइस, मैं आपको बोलता हूँ पिचिंग करते समय ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? टिप्स। याद रखता हूँ, क्या दे रहा हूँ? टिप्स दे रहा हूँ कि ये चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन लाइव आप तभी सीखोगे जब मार्केट में, मैदान में लॉन्च होंगे, क्लाइंट से फेस टू फेस। हद क्या होगा, क्लाइंट चाय तो पिलाता नहीं, हाँ चाय पानी पिलाता ना, चलो गाइस चाय पानी भी पिलाता है, ठीक है। आप वहां पे गए, चाय पानी भी पी के, और कोई मतलब लंच पे चले गए तो खाना भी खा के भेजेंगे, ठीक है। सो नाउ सी गाइस, वहां क्लाइंट पे गए, हम क्लाइंट को जा रहे हैं क्लाइंट से सीखने के लिए, आराम से, क्लाइंट को सिखाने के लिए तो बात अलग है, क्लाइंट से सीखने के लिए जा रहे हो। सो गाइस, अगर जो लोग फ्रीलांसर बनने जा रहे हो, कंसल्टेंट बनने जा रहे हो, एजेंसी स्टार्ट करने जा रहे हो, पहला गाइस सोचिए मत क्लाइंट क्या बोलेगा, जाके बीट जाओ, जाके बीटना स्टार्ट करो, आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अभिषेक अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये तो हो गई क्लाइंट को लाने की, ऑफलाइन क्लाइंट लाने की। ऑनलाइन क्लाइंट, एक फाइनल सीक्रेट है वो, अच्छा सीक्रेट गाइस, सीक्रेट आया है, चलो। जहां से सर मतलब अलग अलग बिजनेस के नंबर मिलते हैं, ये मैंने खुद डिसाइड किया है। जैसे सर जहाँ पे बैनर्स बनते हैं ना, जैसे लाल दरवाजा रानी को, मैंने वहां से 3 से 4 वहां पे जो बैनर्स छपते हैं वहां से उनके कांटेक्ट ले लिए, लेकिन जब भी कोई नया बिजनेस इन 3 कैटेगरी में आए ना, तो मुझे आप बता देना और इनका नंबर दे देना, तो यहाँ से मेरे को आज तक सर 4 क्लाइंट मिले, वो भी परमानेंट है सर। गाइस बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, इसने वंडरफुल स्ट्रेटेजी यूज की है। चलो इससे और स्ट्रेटेजी से मुझे दिमाग में आया, ठीक है, लेट्स सी। अभी इसको गाइस एक समराइज करता हूं, ये इस आइडिया को। आप उन लोगों को पकड़िए जो ऑफलाइन ब्रांडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रांडिंग। जो बैनर बनाते हैं, जो विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, जो लेटर हेड बनाते हैं, ये जो सारी लोग ये काम करते हैं,
उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। क्या कीजिएगा इसे? हम कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट कीजिए, वो लोग का नाम नंबर हमको भेजिए। अच्छा क्यों भेजिएगा? तो थोड़ा देना पड़ेगा सर, कमीशन में देना ही पड़ेगा ऐसे तो। सो नाउ सी वो देगा क्यों? उसको लालच देंगे कि देखो भाई मेरा है डिजिटल मार्केटिंग का, तेरे को कुछ नहीं करना। यहां से अगर कोई क्लोज हुआ, मैं ईमानदारी रखूंगा तेरे साथ में कि भाई कोई भी क्लोज हुआ तो मैं तेरे को उसका 10% या जो भी मेरे से बनता है वो तुम्हें दूंगा। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी इसने बताया सर, वंडरफुल स्ट्रेटेजी। अच्छा ऐसे भी अच्छा यहाँ से मुझे ये जो चीजें लीड लाने के जो तरीके पता चले खुद के लिए, ऐसा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि क्लाइंट के पैसों से बिजनेस होना चाहिए। पैसों से बिजनेस होना गाइस अगेन मैं बोलता हूँ, क्लाइंट के पैसों से क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। क्लाइंट के पैसों से बिजनेस होना चाहिए। तो क्लाइंट के पैसों से कैसा? क्या इतना लीड लाने के लिए तूने पैसा डाला क्या? 1 रुपए भी नहीं, 1 रुपए भी नहीं डाला। हेलो गाइस, अभी तक इसने एक भी पैसा नहीं डाला। अब इसने क्या किया? रेफरेंस के थ्रू लीड, दोस्तों से लीड, कैफे पे जाके मिल गया उसकी लीड, दूसरा ये टेम्पलेट वाले से बात किया, विजिटिंग कार्ड वो भी फ्री लीड। अभी तक उसने क्या किया? जितने भी क्लाइंट इसने बनाए अभी तक एक भी लीड नहीं लाई। अच्छा लेट्स एग्जांपल, अब बात करते हैं डिजिटल का। सोचा कैसे लीड लाएगा? डिजिटल कहां सर? डिजिटल में सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है एक तो इंस्टाग्राम से लोगों को लीड बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है सर। राइट। मैंने जैसे अभी कैंडल का लिया हुआ आपसे बात किया था, राइट, तो वो डिजिटली इंस्टाग्राम से ही आया। आप जाकर इंस्टाग्राम पे सर्च करो किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड का आप चाहते हो कि भाई इस फील्ड का मुझे प्रोजेक्ट उठाने का है, तो वहां पे जाकर उसके अकाउंट में सर्च करो, आपको वहां से हजारों अकाउंट्स मिल जाएंगे। वहां जाकर अप्रोच करो, एक थैंक यू मैसेज लिखो, सर हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। एक लिंक्डइन होता है सर, लिंक्डइन से बहुत सारे एचआर से कांटेक्ट करो, मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं किसी कंपनी के, उनसे कांटेक्ट करो, तो वहां से आते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा मुझे अभी से ये बता, चलो ये तो हमारी होगी लीड लाने की सोच की बात हो गई, दूसरा हमें क्लाइंट पिच करने की बात हो गई, सबसे बड़ी बात कोटेशन कैसे बनाना सीखा? हाँ सबसे बड़ी बात कोटेशन बनाना कैसे सीखा? कोटेशन तो देखो सर, अपना कोटेशन 3 बना लेने का। राइट। एक स्मॉल वाला जो बेसिक होगा, मीडियम जो सामने आपको सिखाए होगा या फिर आपको सिखा देंगे। लेकिन मैंने आज तक सर जितना देखा है, कोटेशन कभी सेम नहीं रहता है। एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमें मॉडिफाई करना होता है। जैसे कि मैं 3 लेके 50,000 का, 25,000 का, 15,000 का 3 कोटेशन में उनके पास लेकर गया, बट वो कहते हैं कि नहीं इसमें नहीं। मैंने कहा सर डोंट वरी, ये तो सर उनके लिए है जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जो हमसे ठीक है, जिनको पता है मार्केटिंग जिनका मार्केटिंग का नॉलेज उनको जानता है कि हाँ ठीक है भाई, मुझे इसमें करूंगा तो मुझे फायदा होगा। आपको नहीं पता इस नॉलेज में, इसलिए हम आपके लिए मॉडिफाई कर देंगे कोटेशन, आपको 10,000 का बना देंगे, आपको ये चीज देंगे। तो कोटेशन एक बना के रखो, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और एक मॉडिफाई वाला, क्योंकि आप उसको कभी भी मॉडिफाई करते रहो क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो कोटेशन सर कभी फिक्स नहीं रहता। हाँ लेकिन कभी क्लाइंट मांगता है तो उसके लिए फिक्स वाला भी देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा नाउ सी लेट्स से एग्जांपल, तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, क्या उसके लिए तेरे पास अभी ऑफिस है क्या? ऑफिस नहीं सर, ऑफिस तो है नहीं। ठीक है। अच्छा तूने कंपनी स्टार्ट की, कितना पैसा इन्वेस्ट किया? मुश्किल से सर 5,000 के अंदर ही हुआ था। ठीक है, 3,000 भी नहीं हुआ था मेरा। 3,000 भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कितने क्लाइंट्स हैं विद इन अ मंथ के अंदर? जैसे अभी एक ही महीना हुआ, 10 क्लाइंट हो गए। अच्छा 10 क्लाइंट का एवरेज, तुम सुबह से शाम तक तुम्हारी रूटीन का बात करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले कैसे टाइम मैनेजमेंट। लोग ये बोलते हैं क्लाइंट ही नहीं मिलते, बेसिक लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट मिलते नहीं सर, क्लाइंट ही नहीं मिल रहे, मुझे तो क्लाइंट आ ही नहीं रहे। मुझे ये बता, हाउ यू मैनेज योर टाइम? क्या शेड्यूल होता है न्यू क्लाइंट लाने का, और जो ऑलरेडी क्लाइंट है उनको मैनेज करने का क्या शेड्यूल है? सबसे बड़ा रोग तो यही सर, कहां से आएंगे लोग? सबसे बड़ा रोग तो यही है, कहां से आएंगे लोग। राइट। तो क्लाइंट लाने के लिए सर देखो, डे शेड्यूलिंग मेरा ऐसा है कि मैं शाम को आता हूँ, चलो मैं नाइट के बिफोर शुरू करता हूँ, सोने से पहले का प्रोसेस शुरू करता हूँ। कहीं से मैं निकल रहा हूँ सर, क्योंकि इस 5 शॉप पे ना अगले दिन मेरे को जाने का है। ठीक है। पहले ये डिसाइड करता है, टारगेट ऑडियंस डिसाइड करता है कि कहाँ जाने का है। ये 5 शॉप है, यहाँ पे मुझे जाना है, इनको अप्रोच करना है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर टाइम मिला तो और देखेंगे, लेकिन ये 5 फिक्स है मेरे। ठीक है। रोज तेरी सेल्स की प्रोसेस फिक्स है सर। राइट, टू एवरीडे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रोज तू जाता है, रोज सेल्स करेगा, बिना सेल्स तो सोने वाला नहीं है। ठीक है, होगा ही नहीं सर, ऐसा लगेगा कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सुना पहला पॉइंट, सुना यहाँ पे ध्यान से सुना अभिषेक, एवरीवन लिसन केयरफुली। लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, एक क्लाइंट आया, अब वो पूरा दिमाग लगा के क्लाइंट के पीछे ही पड़े रहते हैं, इस क्लाइंट का ये करना है, ऐसा ऐसा करना है। अच्छा ये तो करना जरूरी है क्योंकि क्लाइंट को रिजल्ट देना है, लेकिन उसके अलावा वो सेल्स करते नहीं। सो उनके पास में एक ही क्लाइंट रहता, अगर वो क्लाइंट छोड़ के चला गया तो वहां से उनका
डिक्लाइन स्टार्ट हो गया आराम से। क्या तू धूप देखता है? नहीं देखता है। सर्दी देखता है? नहीं देखता है। बारिश देखता है? नहीं देखता है। सुबह उठता है और क्या करता है? सेल्स करता है। रूल्स नंबर 1 गाइस एवरीवन, घर में एसी में बैठ के सेल्स नहीं हो सकती। आपको जा जाके लोगों को मिलना पड़ेगा। आपको, आप बड़े क्लाइंट का सोचते हैं, अरे यार मुझे 20 लाख का क्लाइंट मिल जाए, मुझे 1 लाख का क्लाइंट मिल जाए, 50,000 का क्लाइंट मिल जाए, वो आपको अभी नहीं मिलेंगे गाइस। टेक सम टाइम, टेक सम टाइम। आपको अभी चीजें हैं सीखने की, आपको सीखना है, आपको क्लाइंट कैसे लाना है, आपको हार्डवर्क करना है, उससे लर्निंग मिलेगी ना, तो एक दिन वो 50,000 1 लाख वाला भी क्लाइंट्स आ जाएगा। लेकिन स्टार्ट तो छोटे से ही करना पड़ेगा। कैसे? तो छोटे छोटे से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आगे ऐसे ही बन जाते हो। चलो, तो डे कैसे स्टार्ट होता है? रात को जैसे जाते के 5 लोगों से मिला, उस कितने बजे उठते हो? सर आपने कहा ना कि लोग एक प्रोजेक्ट मिलता है तो वो उसी पे लग जाते हैं। मेरा जो काम है वो मैं रात को करता हूँ। राइट, मतलब क्लाइंट का काम नाइट। हाँ, क्लाइंट ढूंढने का काम दिन में, क्लाइंट का काम करने का रात में। 3 से 4 घंटे दे दोगे सर बहुत है, इनफ है। एक स्ट्रेटेजी बना, मैं वो क्लाइंट से मांग लेता हूँ कि अगर आप मुझे प्रोजेक्ट दे रहे हो, 1 वीक लगेगा आपका प्रोजेक्ट रेडी करने में, उसके बाद ही हम आपका कैंपेन या जो भी आपका एडवर्टाइजिंग का वो मैं शुरू करूंगा। तो रात में काम होता है सर, दिन में क्लाइंट का शेड्यूलिंग हो जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि डे कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उठा, मैंने लिख लिया कि हाँ भाई आज ये 4 लोगों का है, तो उन 5 लोगों का सर पूरा बैकग्राउंड देखता हूँ, सर्च करता हूँ वो किस फील्ड में है, उसकी मार्केट डिमांड क्या है, पूरा एक सर बनाना पड़ता है सर। आखिर जब तक मैं उनके बिजनेस के बारे में नहीं जानूंगा, उनको फायदा कैसे बता पाऊंगा? बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि मैं पहले उनका पूरा बिजनेस इंफॉर्मेशन लेता हूँ, उनके कॉम्पिटिटर क्या क्या कर रहे हैं, क्या उनका कोई कॉम्पिटिटर है जो ऑनलाइन है। पहले तो रिसर्च रिपोर्ट, मतलब जिस भी क्लाइंट को मिलने जा रहा है तो पहले एनालिसिस करके जाता है, राइट? तो रिपोर्ट लेके जाता है कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, आपके कंप्यूटर ये करे, साथ में अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट भी लेके जाता है, सर आपको ये करना चाहिए, राइट? उसके बाद चलो मॉर्निंग स्टार्ट हुआ, तो पहले कैसे स्टार्ट करता है? फिर सर एक होता है, उसके बाद सर जैसे कि मैंने किसी क्लाइंट 5 का ले लिया, राइट? तो मैंने जब पहले 3-4 क्लाइंट उठाने थे तो उस समय ऐसे किया हुआ था, किसी दूसरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो उनको कॉल किया, तो उनके रिकॉर्डिंग्स होते हैं, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिए थे। ये मैं अपना बता रहा हूँ, उनके रिकॉर्ड कर लिए थे कि ये उनके सर्विस के इतने चार्जेस लगेंगे और मार्केट में इसका इतना डिमांड, वो सब बता देते हैं। हाँ, वो सब बता देते हैं। फिर मैं उनके पास जाऊंगा, कहूंगा सर ये देखो ये है, आप मुझसे नहीं कराना चाहते, देखो मार्केटिंग सर इंपॉर्टेंट है, आप मार्केटिंग नहीं करा रहे बिजनेस के, बोला आप गल्ला खोल के बैठे हो, राइट? पान का गल्ला खोल के बैठे हो, वहां के 10-20 लोगों को सर्व करो, इतना ही आपका है, राइट? लेकिन अब आपको ब्रांड बढ़ाना है, आपको इसकी फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो ये हो, तो फिर ये सब रिसर्च करने के बाद उनका अप्रोच करूंगा। फिर उसके बाद सर और अलग प्रोसेस होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है ठीक है। नाउ सी गाइस, अब यहाँ पे क्लाइंट सस्टेन करने का, तो पहले तो गाइस कांग्रेचुलेशन करते हैं अभिषेक, एंड बहुत 100% की ये जो मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा आप वंडरफुली वर्क कर रहे हैं। सो क्लाइंट, पहला चीज सेल्स लानी बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्स नहीं लाओगे तो आप सस्टेन कैसे करेंगे? पहला पॉइंट। सो नाउ सी, क्लाइंट का काम नाइट में हो रहा है, इवनिंग के बाद हो सकता है, मुझे लगता है। देखो सुनिए गाइस, मैं एक टाइम मैनेजमेंट का बात करूं, मैं कैसे काम करता था, मुझे पता है कि क्लाइंट किस किस टाइम पे नहीं मिलेगा, उस टाइम में मैं क्लाइंट का काम करता था। हेलो, क्लाइंट नाइट में मिलता है? नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा आपको, किस टाइम में मिलेगा? लंच के बाद। लंच के बाद। तो लंच से पहले मैंने काम कर लिया, सुबह से बैठा, क्लाइंट का जितने भी क्लाइंट का काम था मैंने काम का कर दिया, उसके बाद लंच के बाद मैं तैयार होता था और जाना स्टार्ट करता था। मैं कॉल करके जाता था, सर मैं आ रहा हूं, ये हूं, वो पूरा रिसर्च करके स्टार्ट करता था। गाइस एक चीज है, डेटाबेस होता है, डेटाबेस, उस पर एसएमएस भी करोगे ना, व्हाट्सएप भी करोगे ना, ईमेल भी करोगे ना, तो एक क्लाइंट तो जरूर कॉल कर देगा आपको। आप समझिए, आप पहले अपने आप को ये पूछिए कि आप रेडी हो रिस्क लेने के लिए, क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, क्या आपको ये आगे बढ़ना है, खुद के लिए काम करना है कि नहीं करना है, किसी और के लिए काम नहीं करना, खुद के लिए काम करना है कि नहीं करना। अगर खुद के लिए काम करना है, बहुत स्टार्टअप हो सकता है और ऐसे ही स्टार्टअप होते हैं, राइट? आप ये मत सोचिए मुझे 1 लाख वाला प्रोजेक्ट कब मिलेगा, आप ये सोचिए मेरे पास 10 क्लाइंट कब आएंगे। अगर आपके पास 10 क्लाइंट आ गए, 0 से आप 10 पे पहुंच गए ना, तो 10 से बहुत 100 में पहुंचना बहुत इजी है, क्योंकि आप लोगों को 10 क्लाइंट बता के ले सकते हो। गाइस, आर क्लियर? तो ये 2-3 चीजें जो स्ट्रैटेजी शायद मैं बात करता हूं, वही अभिषेक ने इंप्लीमेंट किया है। नाउ अभिषेक जॉब पे कितना कमाते थे? मुश्किल से सर 15,000, राइट? एक महीने में कितना कमा रहे हो, एक साल कितना? ऑन एन एवरेज सर, एक क्लाइंट का 10 है, 10,000 रुपए है, और 10 क्लाइंट हो चुके हैं, तब लगा सकते हो। गाइस कितना? 1 लाख। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा गाइस?
बिना रिस्क लिए आपको काम कैसे बनेंगे। तो नाउ सी इट टेक टाइम टू टेक अ क्वेश्चन, 10 मिनट का क्वेश्चन लिखते हैं। लैपटॉप यहाँ पे लेके आया ना, यहीं पे चेयर को आगे लेके आया, ये विशाल इसका देख लो बीच में ना, चेयर स्टार्ट थोड़ा सा पिक्चर। हाँ, नाउ सी गाइस एवरीवन, we'll take a question round, right? एक एक के क्वेश्चंस लेते हैं। सो आ रहा है बराबर? बराबर? ठीक है। So now see, any have a questions guys? Please type. We'll take a one question, one by one. रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कंपनी का कितना पता है? अभिषेक सीरियसली बता, एक एक लेता हूँ guys, एक एक पहले पॉज करता हूँ। आयन अभिषेक बता, तेरी कंपनी रजिस्टर की थी? गाइस मैंने है ना 1.5 साल तक मेरी कंपनी रजिस्टर नहीं की। इन सब के बारे में नहीं सोचना है सर कि रजिस्टर करूंगा अपना, पहले काम के बारे में, पहले काम का। मुझे ये पहला चीज गाइस ये सोचिए, पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचिए, पहले ये सोचिए क्लाइंट कौन मिलेगा, पहला क्लाइंट कौन होगा, पहला काम क्या सोचिए सर, फर्स्ट क्लाइंट कौन होगा, फर्स्ट क्लाइंट। तो पहले मुझे हमेशा क्या सोचना चाहिए, फर्स्ट क्लाइंट के बारे में सोचिए। रजिस्ट्रेशन बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और रजिस्ट्रेशन कौन, हार्डली मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपए 2000 के। सर क्लाइंट आपको पहले वो नहीं पूछेगा तुम्हारा वेबसाइट है या नहीं, पोर्टफोलियो पूछेगा। आपने बताया दिया कि पोर्टफोलियो पे काम करना है, वही लेकर जाओ, वही मेन इंपोर्टेंट। ठीक है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आया, हाउ टू मैनेज 10 क्लाइंट। चलो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, हाउ टू मैनेज 10। ठीक है। अब मुझे ये बता, अकेला तो मेंटेन नहीं कर सकता, राइट? तो तूने क्या स्ट्रेटेजी लगाई लोगों को मैनेज करने की? 10 क्लाइंट को मैनेज नहीं कर सकता? नहीं सर देखो, सीरियसली अभी जैसे मैं बता सकता हूँ कि 10 क्लाइंट को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। किसी ने क्लाइंट दिया, एक मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका कीवर्ड सर्च करने में, उसका एड कहाँ चलाना है, ये इसमें टाइम लगता है, राइट? बट अगर रन होने लगता है, अगर आपने कैंपेन रन कर दिया है, राइट, तो खाली उसको एनालाइज करना होता है कि भाई ये थोड़ा नहीं चला, इस कैंपेन से एड को हटाना है, फिर दूसरा सजेस्ट करना होता है। तो देखो मैनेज करने के लिए इजी है, खाली जो स्टार्टिंग होता है ना अपना डिजिटल मार्केटिंग, वो उसमें हार्डवर्क लगता है। फिर अगर एक बार प्रोसेस चला तो हमको 1-1 घंटा भी अगर एक क्लाइंट को दोगे ना कि हम इसका देख लेता हूँ कि कैंपेन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो मेरा से 5 घंटे के अंदर काम ये हो जाता है। ठीक है, डन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे ये इस साइड लाना है, इस साइड लाना है। एक मिनट, ये उठा के चेयर इस साइड, चेयर मुझे इससे 2 मिनट, क्वेश्चन ले रहा हूँ गाइस, ले रहा हूँ डाला ले रहा हूँ, उठा के ले लो, मुझे गिर जाएगा। 1 मिनट, इसको छोड़, पीछे सेट कर दो, बराबर। चलो, सो कौन लोगों के क्वेश्चन से पहले फटाफट में क्वेश्चन ले लेता हूं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट या पॉज स्टार्ट, ठीक है। सो नाउ सी दादा, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, लेट्स सी। आप माइक ऑन कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस प्लीज। सर मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, मैंने भी अभी इसकी तरह एक कंपनी ओपन की है, ठीक है, और मेरे हस्बैंड का भी वेबसाइट डेवलपमेंट में है। तो हमने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, अभी हमने नई कार ली है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि एक नीश पकड़ेंगे कि कार वॉश वाले है ना, उसके पास वेबसाइट नहीं होती, राइट, उसको ऐसे ही बिजनेस आता है, लेकिन अगर उसके पास वेबसाइट बन जाए, उसके पास डिजिटल मार्केटिंग आ जाए, तो उसको बढ़िया काम मिल सकता है। तो हम उसको फिजिकली जाके अप्रोच कर सकते हैं, क्या ये वे ठीक है? राइट, नाउ सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि चलो यहाँ पे मुझे ये बताओ, क्या उनको बिजनेस चाहिए कि नहीं चाहिए दादा? यस चाहिए सर। बिजनेस तो चाहिए ना, बिना बिजनेस वो सस्टेन कर सकते हैं क्या? बिजनेस चाहिए या नहीं चाहिए, पहले ये बताओ। चाहिए सर, बिजनेस चाहिए ना, 100% बिजनेस चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आपको फिजिकली जाके उनसे मिलना चाहिए। यस सर। पहला। अच्छा, नाउ सी लोग ये पूछते हैं कि सर हमारा शहर बहुत छोटा है, जैसे एक दुष्यंत का क्वेश्चन था कि हमारा शहर बहुत छोटा है, तो हम उसको पिच कैसे करें, राइट? उसको पिच कैसे करें, हमारा शहर बहुत छोटा है, उसको पिच कैसे करें? सर शहर छोटा है और इसमें पिच से कोई लेना देना ही नहीं। दुष्यंत का क्वेश्चन था, जैसे दादा तुम्हारे पास में अगर लगता है कि हम नीश पकड़नी, क्या पकड़नी, नीश, जैसे आपको पता है अहमदाबाद बहुत बड़ा है और अहमदाबाद में कम से कम कार वॉश वाले होंगे तो 100-150 तो होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। 100-150 होंगे। 100-150 को पहले तुम्हें स्ट्रैटेजी बनाना है कि लेट्स से मुझे एक सेगमेंट लेना, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, सेगमेंट ले लिया मैंने, कार वॉश पे पूरी स्ट्रैटेजी बना दी, पूरा मेरे पास क्लाइंट रेडी, अगर क्लाइंट हाँ बोलता है मेरे रेडी है,
मैं पहले से सोशल मीडिया बना के रखता हूं कि क्लाइंट अगर हाँ बोलते हैं तो उसको ये चिपकाना है। 10-15 में पहले ही रिसर्च करके चला। मैं जिस इंडस्ट्री में जाने वाला ना उसकी पूरी नब्ज पकड़ते लेके आता हूं कि इसकी पीपीसी ऐड चलाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, इसका सोशल मीडिया चलाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, क्या होगा सोशल मीडिया में, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, पूरा पहले ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाओ। फर्स्ट यू नीड टू वर्क स्ट्रेटेजी, देन स्टार्ट द वर्क। अब नाउ सी, ये जो होगा कि क्लाइंट क्या पूछेगा, किस टाइप का पूछेगा, तुम 2, 3, 4, 5 क्लाइंट तक चली गई ना, तुम्हें सब पता चलेगा कि कितना क्लाइंट को कोटेशन चाहिए। इस सेगमेंट में क्लाइंट को कोटेशन कितनी देनी चाहिए, 20,000 देनी चाहिए कि 5,000 देनी चाहिए। पहला उनको क्या चाहिए, गूगल एड चाहिए कि फेसबुक चाहिए या इंस्टा चाहिए या जीएमबी चाहिए, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली सब पता चलेगा। उनको वेबसाइट चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको लैंडिंग पेज बना के भी काम हो जाएगा, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली। लेकिन दारा फर्स्ट यू नीड टू मेक द स्ट्रेटेजी कि भाई अगर ऐसा क्लाइंट आए तो मैं क्या करूंगा, या क्लाइंट को मिलने जाऊंगा तो क्या, क्योंकि तुम जिस सेगमेंट में जाने वाले हो या कहीं पे भी जाओगे, आप ये एज्यूम करना यू आर नॉट वन, यू आर द फर्स्ट। आप पहले नहीं हो, ऑलरेडी वहां आ चुके होंगे। आप उनसे क्या अलग करोगे, किस टाइप की करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर दारा? सो मुझे ये लगता है जैसे सलून वाले, क्या सलून वाले मार्केटिंग नहीं कराते दारा? करवाते हैं। क्या लेट्स सी एग्जांपल, क्या मोटरसाइकिल वाले जो रिपेयर करते हैं क्या वो नहीं करवाते? करवाते हैं। कार वाले, हर बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को पकड़ो, टैप करो, स्टार्ट करो। पहले रेस्टोरेंट मेरे एरिया में गया, मैं तो पहले मैं उसको पकड़ूंगा जो मेरा बाल काटता है। अगर मुझे कि भाई तेरे को मैं रोज बिजनेस दे रहा हूं, दे मुझे बिजनेस, ठीक है? आप समझ रहे हो? यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो मेरा ये मतलब है कि भाई हमको ऐसे ही मिल जाते हैं। क्लियर दादा? यस सर। सर सैलून वाले तो वो सब है ना, वो तो इंस्टाग्राम से ही अच्छा चल जाते हैं। नहीं मतलब अप्रोच करो ना तो भी मिल जाते हैं, मिल जाते। और फिजिकली जाना, लोग ये बोलते हैं कि फिजिकली जाऊं कि नहीं जाऊं, आप जाओ गाइस। सब लोग कॉल पे बात करते हैं, मोस्ट, मैं दादा ही बोलता हूं, सब लोग मोस्ट ऑफ कॉल पे बात करते हैं। आप फिजिकल जाओगे ना तो आपकी वेटेज ज्यादा होगा कंपेयर टू जो कॉल पे बात कर रहे हैं। कॉल पे लोग ज्यादा क्लोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिजिकली मिल के 10 जनों के पास जाओगे ना तो ज्यादा एटलीस्ट 2 तो मिल ही जाएंगे। यस सर। You got it? तो मैं हमेशा बोलता हूं फिजिकली जाओ। क्लाइंट लेने तो देखो, आप यू आर स्टार्टिंग फेज, यू नीड अ क्लाइंट बिकॉज यू नीड टू सस्टेन। आपको सस्टेन करना है, आपकी ईएमआई आ रही है, आपका घर का खर्चा है, सब कुछ खर्चा है। तो उस पर ये मत सोचिए कि मैं धूप में बाहर कैसे जाऊं। अब ये मत सोचिए खाना बनाना बाकी है, अब ये मत सोचिए लंच करना बाकी है। कुछ नहीं है, पागलपंती है ये सब चीजें, उसमें घुसना ही पड़ेगा और घर पे बैठ के काम नहीं होने वाला। क्लियर? दादा, एंड यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब दादा, सीरियसली बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे ही ग्रो करती रहो आगे। श्योर सर। सर मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन अभी क्या है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। मैं सबको यहाँ पे जो भी आया है ना सबको बता देती हूँ कि मैंने 1 महीना ट्राई किया, मेरे से उतना रिजल्ट नहीं आया। क्लाइंट मिल रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं सबको एडवाइस करूँ आप 2 महीना वहां पे फिजिकली जाके इंटर्नशिप कर लो। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू दादा, थैंक यू। So Vijay, I want to take your question, please. मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, दो बेटा सबके। या विजय, you want to ask something? हाँ विजय, विजय बोलो। सर अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, राइट? ठीक है। तो सर अभी हमारा क्वेश्चन है कि हम लोगों को ऑफलाइन इंटर्नशिप तो करना है, बट ड्यू टू जॉब हम लोग वो कर नहीं पा रहे हैं, राइट? और हमने वो जो फील्ड में जॉब कर रहे हैं वो हमको कंटिन्यू भी नहीं करना है थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, हम एक पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे कि कौन से पॉइंट पे हम जॉब छोड़ दे और ऑफलाइन इंटर्नशिप। नहीं, देखिए गाइस, मैंने एक चीज बताई थी अभी बीच में भी, मैंने इंस्टाग्राम पे उस रिगार्डिंग वीडियोस डाले। किसी ने मुझे, अनुषा ने पूछा था कि सर मैं जॉब कर रही हूँ कि जॉब को क्विट कर दूं, क्या करूं, राइट? स्टूडेंट ने भी पूछा था। 2 पॉइंट है। मैंने आज सुबह मॉर्निंग में भी एक स्टूडेंट आया, बोला सर मैं जॉब छोड़ू क्या करूं। मैं बोल दूं, पहले मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, मैं कि तेरी सैलरी पे कौन कौन डिपेंडेंट है? सुना, तुम्हारी सैलरी पे कौन कौन डिपेंडेंट है? बोलते कि सर मेरी फैमिली डिपेंड है। तो मैं बोलता हूं कि जॉब मत छोड़ो, जॉब छोड़ना ही नहीं है। जब तक मेरा हाथ में कुछ है नहीं तब तक मैं गिव अप ही नहीं करता, छोड़ता ही नहीं हूं। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि अगर लेट्स सी इधर ना उधर, क्योंकि रिस्क, पहले चीज मेरे पास सेविंग पड़ी है, मेरे पास सेविंग पड़ी है। 1 साल अगर मेरे पास बिजनेस नहीं हुआ, क्या सेविंग है मेरे पास?
ये इंपॉर्टेंट। दूसरा लेट्स से एग्जांपल कि मुझे सब फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे इंटर्नशिप करनी है, आप उनको पूछो, हर आदमी को, बिल गेट्स को भी है ना वॉक करने के लिए टाइम मिलता है, ठीक है, उसको भी है ना फैमिली के साथ घूमने का टाइम मिलता है। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं ऑफिस आवर्स में ये करता हूं वो करता हूं, अगर सही से टाइम का मैनेजमेंट करेंगे ना विजय, सबसे टाइम्स के मैनेजमेंट करेंगे, उनको 2 घंटा है ना 3 घंटा है ना फ्री का टाइम मिलता है। अगर करने की इच्छा है ना, करने की इच्छा होती विजय, राइट, सो वो 2 घंटा इंटर्नशिप करने के लिए मिल जाता है। सर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि विजय ने बोला कि जॉब के साथ हम मैनेज नहीं कर पाते, राइट, कहीं भी आप जॉब करते हो सैटरडे या संडे ऑफ रहता है, राइट, आप जॉब कर रहे हो 9 घंटे की, उसमें बीच में ब्रेक मिलता है, चाय का भी ब्रेक मिलता है, लंच का भी ब्रेक मिलता है सर। अब एक और क्वेश्चन विजय ने पूछा कि क्विट कब करनी है, सैलरी कितनी होती है, 15,000, 2 महीने का टाइम होता है सर, राइट। मैं जैसे किसी को अगर एडवाइस देता हूँ तो ये देता हूँ कि 2 महीने का टाइम लो, कि 2 महीने तक जॉब करते रहने हैं, राइट, कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम वहां पे आएगी कि जॉब छोड़ो कैसे, राइट, आप सैटरडे संडे टाइम मिल ही रहा है आपको, राइट, बीच में 45 मिनट्स का ब्रेक होता है सर, राइट, क्लाइंट का लिस्ट बना लो कि हाँ मुझे इस पे कॉल पे अप्रोच करने का है, राइट, 5 डेज में 5 लोगों को तो अप्रोच करोगे ना सर, राइट, सैटरडे को जाकर उनसे मिलो कि सर हम सैटरडे को मीटिंग रखते हैं, आप भी फ्री हो गए, हम भी फ्री हो गए सर, राइट, तो हम आपका उस दिन मीटिंग रखेंगे, राइट। अगर एक क्लाइंट मिल गया, अगले महीने 2 क्लाइंट मिल गए तो आपके 30,000 हो गए, उनका काम डेडिकेटली करने का है सर, राइट, कि हाँ ये मेरा परमानेंट क्लाइंट बन जाए, राइट, ताकि अगर मेरे 30,000 मंथली आ रहे हैं, अगर एक चला भी जाएगा तो 15,000 तो आ रहा है, उसके बाद मैं जॉब को छोड़ सकता हूँ, राइट, तो अगर उससे अगर आपको डबल आ रहा है, 30,000 मेरे फिक्स हो चुके हैं, तो आप जॉब छोड़ सकते हो, राइट। ये सो नाउ सी देखिए विजय, सिंपल क्वेश्चन है, राइट एवरीवन, सिंपल, कि अगर इंटेंसिव भी करना है 2 घंटा 3 घंटा आराम से मिल सकता है, 2-3 घंटे से आदमी सीख सकता है। टाइम देखिए, टाइम कितना दे रहे हो वो मैटर नहीं करता है, टाइम को कितना प्रोडक्टिव यूटिलाइज करते हो। ये जैसे एग्जांपल, एक बंदा आता है सुबह से शाम तक इंटेंसिव करता है 10 से 5 एग्जांपल, ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्टिव आवर्स कितना होता है, 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटे बस। सीधा विजय कितना घंटा होता है, 3 घंटा ही वो प्रोडक्टिव कर रहा है, बाकी तो वो एंटरटेनमेंट करता है, कहीं इधर देखता है, तो रियल है। शायद आप जॉब कर रहे होंगे, जॉब वाले भी पता है कि अगर 9 घंटा तो 9 घंटा डेडिकेटली काम नहीं करता है, काम एक्चुअली 2-3 घंटे का ही होता है। विजय क्लियर? या विजय क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। Right. सर ये क्वेश्चन तो इंटर्न्स के लिए था, अभी मेरा जो क्वेश्चन है मैं वो पूछ लेता हूं। बोलो। अभी सर ये है कि हमें यहाँ पे मतलब पेशेंस कितना रखना पड़ता है, कि हमें बहुत अंदर से बहुत धीरज रखनी पड़ती है कि हाँ काम होगा। Right. बहुत लोग क्या होते हैं सर कि एक क्लाइंट ने ना बोला, दूसरे क्लाइंट ने ना बोला, या फिर क्लाइंट हमारा कन्वर्ट हो गया डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए, पर Right. उसको नहीं बोला तो उसने हमें ना बोल दिया, ठीक है, तो हम लोग डिमोटिवेट नहीं होना है उस टाइम पे, तो सर वो मतलब कैसे मैनेज यार ये सिंपल चीज है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी टेक केयर कैसे करते हो, उसकी टेक केयर करते हो कि नहीं करते हो? आराम से, ठीक है, एक बच्चा होता है, टेक केयर करते हो, उसको कपड़े पहनाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, बड़ा होता है, ये होता है, वो होता है। वैसे आप जो स्टार्टअप कर रहे हो वो रातों रात बड़ा नहीं हो सकता है, इट टेक्स टाइम लगता है। दूसरा, आपको पहले चीज कोई और प्यार करे कि नहीं करे आपकी कंपनी से, पहले खुद को प्यार करना पड़ेगा। अगर एक होता है स्टार्टअप, अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, राइट। अगर कोई बंदा डीएसए को, मुझे अगर कोई बोल देता है ना मैं रात को सो नहीं पाता हूं, पता है तुम्हें, अगर कोई बंदा बोलता है कि यार मुझे ये सर ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, मैं सो नहीं पाता हूं, ठीक है, कोई बंदा अगर मुझे बोल दे मैं सो ही नहीं पा सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी से प्यार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार कम करता हूं, मैं अपनी कंपनी से, जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हो नहीं करते हो, सो आप उसको डिमोटिवेट होना ही नहीं है। क्यों डिमोटिवेट होंगे? आपको पता है आज नहीं, ना 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 ना, अरे यस एक तो मिलेगा विजय, लेकिन कोशिश ये है कि हमको पहला तो चीज टूटना नहीं है। क्यों टूटना है? आप ये सोचिए, जैसे एक स्ट्रेटेजी है कि गड्ढा खोद रहे, आप ये स्ट्रेटेजी सोचिए कि जैसे आप छोड़ दोगे, अगर पानी उसके नीचे हो गया तो क्या करूं, तो चलो ट्राई कर ले एक और। 10 क्लाइंट को पिच किया, अरे यार 11वें क्लाइंट तक एक और ट्राई करते तो क्या होता, मिल जाता, क्यों गिव अप कर रहे हो? और मिलेगा गाइस एवरीवन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 100 क्लाइंट पिच करो और एक क्लाइंट ना मिले। चलो गलत से गलत वर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ, आपने 100 क्लाइंट को पिच किया, एक तो मिलेगा, 10 से एक नहीं समझ 100 क्लाइंट, तो ना उसकी कोशिश हुई है रखनी है
तो वो तो क्या होता है, मैं एक चीज बोलता हूं कि भाई करना 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 है, बस लोगों को बताना करना है। अरे लोगों को बताने के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। विजय समझ में आ रहा है? मैं विजय के क्वेश्चन के लिए ऐड करना चाहता हूँ, राइट, कि जैसे कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पहले लिख लो। राइट, मैंने अभी भी स्क्रीनशॉट रखा हुआ है सर, कि मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। राइट, क्लाइंट नहीं मिलेंगे, राइट, ना भी सुनना पड़ेगा। राइट, चलो जब मिलेगा तो एक अगर पहला क्लाइंट मिल गया ना सर तो खुशी होती है। राइट, अब उसके बाद जो दूसरा क्लाइंट मिलेगा उसी बेस पे मिलने वाला है। तो अपने आप लिख लो कि हाँ मुझे ना भी सुनना है, मुझे धक्के भी खाने पड़ेंगे, मुझे दौड़ना भी पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ता है सर। जब मैं जैसे स्क्रीनशॉट पर जब भी मैं थकता हूँ ना, हाँ ये प्रॉब्लम मैं डीमोटिवेट हो चुका हूँ, ये मैंने लिख कर चला था, अब मुझे इस पे काम, ये प्रॉब्लम मैंने पहले से पता था, लेकिन मुझे डीमोटिवेट ये सब लिख कर रखना पड़ता है। गाइस एक सिंपल पॉइंट बात करता हूँ, आज यहाँ पे बैठा हूँ, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, आप लोग भी कहीं ना कहीं होंगे, सबकी कोई ना कोई जीवन की है ना ऐसी कहानी है ना। जैसे मैं अपने पापा को बहुत गरीबी से देखा है मैंने, ठीक है। सो हमेशा वो चीज ऐसी चीजें होती ना, मोटिवेशन कहां से मिलता है, अरे यार मुझे वहां पहुंचना है, अरे रुकना कहां है, भागो। सो मतलब मैं हमेशा एक चीज को पकड़ के रखता हूं, अरे यहां पे पहुंचना है भाई, थकना नहीं है। मैं हमेशा टारगेट देता हूं अपने आप को, टारगेट, अरे संदीप 10 सेंटर चालू करने हैं, तू कहां है अभी, उठ भाग, क्यों नहीं भाग रहा है, क्यों नहीं भाग रहा है। तो नाउ सी ये तो होता है पागलपन और जुनून। बोलते हैं ना, द क्रेजी पीपल मेक अ हिस्ट्री, नॉलेजेबल पीपल रीड द हिस्ट्री। क्या होता है विजय, क्लियर? क्रेजी पीपल मेक अ हिस्ट्री, नॉलेजेबल पीपल रीड द हिस्ट्री, राइट सर आपको। सो हमेशा पागल लोग जो होते हैं ना, उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। सो नाउ सी, आप ये सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों में बिकती है, क्या आपकी कंपनी नहीं बिकनी चाहिए? क्या आपकी करोड़ों कंपनी में, आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? सोचिए गाइस, सब सोच सकते हैं। आपको भी पता है गाइस, धनी लोग कितने हैं, कितने लोगों ने स्टार्टअप किया है, बड़ी बड़ी कंपनियां कौन चला है, हो सकता है, बट आप पे भरोसा है? कोई भरोसा आप पे करे कि नहीं करे? क्या खुद पे भरोसा है कि नहीं है? अगर खुद पे भरोसा है तो चल पड़ोगे। खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिए, मैं हमेशा एक बोलता हूं, डिलेमा में मत सोचिए नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा। ये मत सोचिए होगा या नहीं होगा, नहीं तो होने के सवाल ही नहीं है, होगा। ये अगर आप ये सोच रहे हो होगा कि नहीं होगा, मतलब पहले तो खुद पे ही भरोसा नहीं है। तो पहले तो चीज खुद पे भरोसा डालो कि हाँ आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो कैलिबर है कि यू कैन डू इट। सर आपको तो आपको नेगेटिव तो सोचना नहीं, पॉजिटिव ही सोचना है। लेकिन ये नहीं मैं करूंगा, लेकिन करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रात को एसी में सोचते सोचते करना है मुझे, हाँ करना है, वो फिर करना ही रह जाएगा। तो उसके लिए हार्डवर्क, मेहनत, एनर्जी सब लगानी पड़ती है। मोटिवेशन के लिए पहला चीज विजय एक चीज याद रख, पहले ड्रीम पकड़ कि मुझे यहां पहुंचना है, और हर रात को जब सोता है ना उसको देख यार, फ्रस्ट्रेट कर अपने आप को ये बोलते हैं ना, आग जला उसमें, क्योंकि कल भागना है। आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, तो रोज तेरा टारगेट दिखना चाहिए तेरे को। समझ आपको विजय? उसको देख। दूसरे ये सोच, नेगेटिव की बात ही नहीं करनी, पॉजिटिव बात करनी। नेगेटिव लोगों को साइड में निकालो, नेगेटिव लोगों को साइड में निकाल। पॉजिटिव कौन बात करेंगे, कहां मिलेगा, किस एनर्जी। तो अगर बिजनेस के बारे में सोचेगा ना, तो भगवान भी है ना तेरे को ऑटोमेटिक सोर्स भेजते हैं। याद रखना एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, अगर तुम पॉजिटिव सोचते मेरे बिजनेस के लिए क्या करना, मुझे लीड कैसे मिलेगी, मुझे धंधा कैसे मिलेगा, मैं लोगों से मिलूंगा, कहां जाऊंगा, क्या करूं, मार्केट में घूमेंगे ना ऑटोमेटिक धंधा आएगा, लेकिन घूमना तो पड़ेगा। विजय क्लियर? पेशेंस की बात की सर विजय ने, कि पेशेंस कैसे ट्राई करना है, पेशेंस का कैसे डिसाइड करेंगे। मैं कहता हूँ 30 क्लाइंट से अप्रोच करो, राइट। 30 क्लाइंट का टारगेट बना लो कि मुझे मंथली 30 क्लाइंट को अप्रोच करना है। और जो पहले आप जिस क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग सर, क्योंकि हमें कंपेयर करना रहता है कि हमने पिछले बार में क्या गलती की, जैसे मैं करता हूँ सर, अभी भी करता हूँ, right. कि मैं जो क्लाइंट से मीटिंग कर रहा हूँ उसका, क्योंकि कैमरा नहीं ले सकते लेकिन रिकॉर्डिंग हम रख सकते हैं, फिर मैं उस रिकॉर्डिंग को सुनूंगा सर, क्या मैंने गलत पिच किया था, अब ये गलती मुझे आगे वाले नई पिच करनी है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है। चलो मैं इसको एक पॉइंट ऐड करता हूँ, बहुत अच्छा गाइस, अपना है ना खुद का यूट्यूब चैनल चालू करो। पहला पॉइंट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा अगर आपको बोलते हैं वक्ता जो अच्छा बोलता है, कम्युनिकेशन करता है, खुद का यूट्यूब चैनल चालू कर दो। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हो, विजय क्या कर रहे हो आप, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हो, जैसे एज अ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हो ना, वैसे ही आपको बात करनी है, राइट सर। आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने, सारी एक्टिविटीज करनी, ऐसा ही करना है, पढ़ाते चलो। जैसे लोगों को ज्ञान देंगे ना, आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट होने, खुद की रील्स बनाओ, खुद पे काम करो, ऑटोमेटिकली वर्कआउट होना स्टार्ट होता है आराम से। क्लियर?
चलो अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है सर। शैलेश जी चलो मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ यहाँ पे, और किसके क्वेश्चंस है यहाँ पे? शायद मैंने ऊपर गए सर सारे क्वेश्चंस। राइट, और किसके क्वेश्चन? शैलेश मकवाना, लेट्स सी, चलो मैं लेता हूँ यहाँ पे ऐड करता हूँ। वीडियो ऑन कीजिएगा सिमरन, तो यहाँ पे मैं ले पाऊँ आपके। वीडियो ऑन कीजिएगा सिमरन जी, जिसके भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप वीडियो ऑन कीजिए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन। अरे शैलेश जी चलो आपको भी लेते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलो आपने भी अपना पहला क्लाइंट मिला, आपका भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा शैलेश जी। चलो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शैलेश जी। हाँ, वो पहले क्लाइंट के बात अभी चल रही है, अभी हाँ। मीटिंग फिक्स नहीं है, वो बिजी है। उन्होंने सामने से कॉल किया था, वो Great. जीएमडी से आए थे क्लाइंट। तो प्लीज गो अहेड शैलेश जी। अभी 4 काम उन पे उन्होंने बोला कि लोकल एजेंसी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करती है, हाँ। उनसे उन्होंने अप्रोच किया, तो उसका वे ऑफ अप्रोच कैसा रहना चाहिए? सॉरी आप थोड़ा सा वापस बोलेंगे क्वेश्चंस? हाँ, जो लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करती है, लोकल एजेंसी, हाँ। मार्केटिंग एजेंसी, हाँ। उनसे हम अप्रोच कैसे करें डिजिटल मार्केटिंग के लिए? क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, राइट? हाँ, नहीं Right. उनके पास ऑलरेडी जो क्लाइंट्स है ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए, हाँ, उनको हाँ। हम डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट करें, उनसे पार्टनरशिप करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा कुछ ऑफर बोला था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन शैलेश जी आपने पूछा। देखिए इनको अप्रोच करने के लिए पहला चीज आपको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा, ठीक है? प्रपोजल बनाने से पहले वो लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे? क्या आपके पास टीम है? पहला क्वेश्चन, क्या आपके पास टीम है? दूसरा, क्या आपकी खुद की अच्छी ब्रांडिंग है? तीसरा, क्या लोग आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सुनिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ध्यान से सुना शैलेश जी, सबको बोलता हूँ, कभी भी जब आप स्टार्टअप करने जा रहे हो ना, स्टार्टअप करने जा रहे हो, कभी मत बोलिए मैं सीईओ हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, कभी मत बोलिए। शैलेश जी क्लियर? कभी मत बोलिए। आप बोलिए सर मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूं, या मैं इस कंपनी का मार्केटिंग हेड हूं, या मैं बीडी डेवलपमेंट हूं। किसने देखा, कहां देखा, क्या हुआ, निकाल दो, कहीं पे भी मेरा बारे में बात ही नहीं है। शैलेश जी क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा। देखो हर आदमी को हम जोड़ना चाहते हैं, सो जोड़ने के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज दिखाना बहुत जरूरी है। अगर मैं उसको अपॉर्चुनिटीज दिखाऊंगा कि भाई तुम उस पर भरोसा क्यों करेगा, राइट? सो मुझे अपॉर्चुनिटीज बताना, देख भाई मेरे पास पूरी टीम है, मेरे पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं यहाँ पे ये क्लाइंट्स पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ देखिए मैंने इनके साथ में टाइप किया है, आप इनके रिव्यूज भी ले सकते हो, राइट? और आप अगर मेरे साथ में टाइप में आते हो, आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लाइंट देने हैं। सो हर महीना मैं आपको 20% दूंगा या 15% दूंगा। तो हर शैलेश जी, हर बंदा, आप क्या कीजिए सर, 100 क्लाइंट मत दीजिए, पहले 1 क्लाइंट दीजिए। अगर 1 क्लाइंट खुश हुआ ना, आप दूसरा क्लाइंट भी दीजिएगा, 2 क्लाइंट खुश है तो फिर 10 क्लाइंट दीजिएगा। आप पहले 1 से शुरुआत करो। शैलेश जी समझ में आ रहा आपको? शैलेश जी क्लियर? यस सर। सो ये वे से हम मतलब कि हमें प्लेटफॉर्म थोड़ा क्रिएट करना है ऐसी एजेंसी को अप्रोच करने से पहले, हमारे पास थोड़ा आप डायरेक्टली देखिए शैलेश जी, कोई बंदा अपने क्लाइंट्स क्यों देगा? पहला पॉइंट, उसको क्या मिलेगा? दूसरा, चलो क्या मिलेगा वो बात की बात है, उसको क्लाइंट के नाम खराब नहीं होना चाहिए, राइट? दूसरा, अब वो भी बंदा चाहता है, उनको भी ये बोल सकते हैं कि आप सर हमारे पार्टनर हो, लेकिन आप अगर आप ये चाहते हो कि हम डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच नहीं करें, तो आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए, आप ही पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके थ्रू ही जीएसटी नंबर जाने दीजिए, आप हम आपके पार्टनर एजेंसी है, ऐसे भी बात सोच सकती है। ओके, आपको बोलते हैं दोनों वे से आपको गेम करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट question guys, everyone. Next question everyone. Any question next? Yeah, Piyush please on your webcam. Okay, let's see, चलो Piyush को पूछते हैं। Yes Piyush, please go ahead. एक मिनट मैं अनम्यूट करता आपको। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि अभी सर जैसे सर्विसेज के लिए अप्रोच कर रहे होंगे, पर कोई कोई सर्विसेज के लिए ऐसी स्किल्स की जरूर पड़ती होगी, जैसे फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, जैसे उन्होंने एक कॉफी शॉप का बताया। हाँ। तो कुछ ऐसे कैंपेन्स, जैसे आप ऐसे टेम्पलेट से ग्राफिकल इमेजेस बनाते हो या कोई एनिमेशन वीडियो बनाना पड़ता होगा, तो अगर आपको खुद को उनके बारे में नॉलेज नहीं है,
तो वो स्किल्स हमको सीखनी चाहिए या तो कोई दूसरे को उनको देना चाहिए? नहीं। देखिए अभी ऐसा हो गया, आप सुनिए कि भाई क्लाइंट बोल रहा है वेबसाइट बना मैं ही बना दूं, क्लाइंट बोल रहा है कि वीडियो बनाना मैं ही बना लूं, क्लाइंट बोल रहा है ग्राफिक्स बनाना मैं ही बना दो। ऐसा नहीं होता है, राइट सर। आप ग्राफिक्स बनाएंगे और कोई क्लाइंट ग्राफिक्स बनाएगा, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है, पहला पॉइंट। हाँ, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इलस्ट्रेट क्या है, फोटोशॉप क्या होता है, ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वर्डप्रेस क्या है, शॉपिफाई क्या, उसका बेसिक सर्वर क्या होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आपको बनाने की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। हर एज अ स्टार्टअप, एज अ कंसल्टेंट, मेरे पास खुद फ्रीलांसर होते हैं, राइट, जो जैसे ग्राफिक्स फ्रीलांसर होंगे, कंटेंट राइटर मेरे पास फ्रीलांसर होंगे। अभी मैं क्या करता हूं, लेट्स एग्जांपल, मेरी को टीम बतानी है मेरी वेबसाइट में, या मेरे को खुद के वेबसाइट के अंदर टीम बतानी है कि देखिए ये मेरा ग्राफिक डिजाइनर है, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनर से टाइप किया, देख तेरे को धंधा दूंगा लेकिन तेरा फोटो मेरी वेबसाइट में यूज करूंगा। बोलता है सर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट। सो मैं उसको थोड़ी बोलूंगा किसी क्लाइंट को कि ये मेरा फ्रीलांसर, बोले सर ही इज माय ग्राफिक डिजाइनर, ये मेरा टीम है, ठीक है, एग्जांपल। दूसरा, सर ये मेरा वेबसाइट डेवलपर है, सर ये मेरा कंटेंट राइटर है। मैं 10-15 फेस तो ऐसे बता दूंगा कि मेरी 15 की टीम है। पीयू समझ में आ रहा है आपको? जी सर, राइट। सो यहाँ पे 360 खुद नहीं करना है, हर बंदा हर डिपेंडेंसी होता है, ग्राफिक डिजाइनर होता है, वेबसाइट डेवलपर होता है। सो हमारे खुद के एज अ डिजिटल मार्केटर मेरे खुद के फ्रीलांसर होते हैं। और जैसे कि इन्होंने बात किया कि कैफे शॉप लिए, तो उनका डिजाइनिंग मैंने कहाँ से किया, तो जैसे मैंने आपको बताया ना सर कि बैनर्स वाले होते हैं, ये इनको खुद काम देंगे। देखो सर, आप मुझे काम दे रहे हो, मैं आपको काम दूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, तो मेरे यहाँ पे ग्राफिक वाले आते रहते हैं, ये डिजाइनिंग वाले आते हैं, मैं आपको काम दूंगा। तो इस तरीके से कोरिलेशन बन जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया गया, बहुत अच्छा मैंने किया। नाउ सी, इसने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि रिलेशन, आज वो प्रिंटिंग वाला या जो क्या बोलते हैं, जो भी ऑफलाइन ये प्रिंटिंग करता है, विजिटिंग कार्ड है, ये जो प्रिंट करता है, वो मुझे धंधा देगा क्यों? मैं उसको धंधा दूंगा कि देख भाई मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, हर आदमी से मिलता हूं, उसका भी विजिटिंग कार्ड बनाना होता है, ब्रोशर्स बनाने होते हैं, मैं तेरे को धंधा दूंगा। सो हर बंदा क्या होता है, एग्री होता है। इसको बोलते हैं बाटा सिस्टम। बाटा सिस्टम करते हैं हम लोग, राइट? पीयूष ऑलरेडी पता होगा, राइट? यस सर। और सर एक और क्वेश्चन था कि अभी जैसे एसईओ, पीपीसी, ये सब सर्विसेज है, हाँ, उसके अलावा ऑनलाइन दूसरी सर्विसेज भी रहती है, जैसे डिजिटल विजिटिंग कार्ड है या बल्क एसएमएस। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये भी अभी यही क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि लेट्स से सर अगर आपके पास में, हाँ मैंने उसको बोला, इसको ये बोला कि देख भाई तेरे को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, पहला पॉइंट। कोई बोलता है कि मेरे को ये बैनर बनवाने हैं, विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, मुझे ये क्या बोलते हैं, इन स्टोर ब्रांडिंग करना, आप करते हो क्या? सर मैं नहीं करता, बट मेरी एक कंपनी है, असिस्टेंट कंपनी है या एजेंसी है, वो करती है सर, मैं उसका नंबर देता हूं आपको। मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूंगा, खराब काम हुआ, कुछ भी हुआ, मेरा सिर खा लेगा वो, आपका टाइम कंज्यूम कर देगा वो, आप समझिए। पीयूष का मैं उसको बोलता हूं, मैंने एक एजेंसी टाइप किया, बोलता देख मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं, मैं तेरे को लीड दूंगा, कितना % देगा बोल? सिंपल। मैं वहां से भी धंधा की बात करता हूं, कितना % देगा? बोलता है 10%, 15% सर दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, नंबर दे दूंगा तेरे को, बात कर लेना, ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया देख ये बंदा है, तेरे से बात करेगा, मैंने उसको नंबर दे दिया, तू जान उसका काम जा। मैं बोलता सर मैं नहीं करता हूं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग ही फोकस है। जब आप किसी को बोलते हो ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ही करता, तो बोलता ये निश पकड़ के बैठा, ये और कुछ नहीं करेगा, और लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, पहला पॉइंट। अगर आप बोलते हो मैं सब करता हूं, तो आप उल्टी रफ्तार में चले जाएंगे। उसको बोला कि सर मेरी असिस्टेंट एजेंसी है, मैंने उससे बहुत काम करवाया है, आपको नंबर देता, बात कीजिए, बहुत अच्छा जेन्युइन बंदा है। तो मुझे वो कॉल नहीं करेगा, जो भी सिर दर्द होगा उसी से करेगा, और क्लाइंट क्लोज भी हो गया। आपने क्या बिगाड़ा? आपने कुछ डाला? नहीं डाला। 10%, 15% ऐसे ही आ रहा है। क्लियर पीयूष? ओके। और सर कल लास्ट क्वेश्चन था एक, कि अगर जैसे हम कोई भी क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, तो उसके अलावा हमारे अलावा दूसरे कोई ऐसे डिजिटल एजेंसीज या फ्रीलांसर्स ने भी अप्रोच किया होगा, हाँ, वो कंपटीशन से हटके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? देखो एक सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ खुद की यूएसपी भी बनानी होती है आपको, राइट? कुछ भरोसा भी दिलाना होता है। आपने किसी और इंस्टीट्यूट से कोर्स नहीं किया, मुझसे ही किया, मैंने आपको भरोसा दिलाया ना। अच्छा, भरोसा में कुछ यूएसपी भी तो दिलाई आपको, यूएसपी दे रहा हूं, इक्यूबेशन। रात को 11 बजे बैठ के हम ये मीटिंग कर रहे हैं, कौन करेगा? ये मेरी यूएसपी इक्यूबेशन चलाते हैं, ये मेरी यूएसपी इंटर्नशिप चलाते हैं, एक उड़ान एक बीएस क्या बोलते हैं, एक पहल लेके आ रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब कुछ यूएसपी है, खासियत है, राइट?
जैसे ये बोलता है कि रिजल्ट नहीं मिलता, मनी बैक गारंटी, ये यूएसपी कोई देता है? और दूसरा सर है ऐसा है कि मैं कहता हूं मेरे पास 50 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, राइट, लो कॉस्ट मार्केटिंग, राइट, तो उसपे 50 टाइप्स है तो लोग ज्यादा, यही हमारी यूएसपी हो गई कि वो सिर्फ सीक्रेट हमारे पास है और किसी के पास भी नहीं है, तो अपना एक यूएसपी जैसे आपने बोला वो क्रिएट करना होता है। ठीक है गाइस, एवरीवन क्लियर? एवरीवन व्यूज क्लियर? यस सर, थैंक यू। सो लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक गाइस, एवरीवन किसी का भी हो, बिकॉज इसको जाना है, ठीक है, सो मुझे इसको जाने देना पड़ेगा। बताओ लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, किसी का? दादा आपका बात, चलो दादा तुम्हारा लेना है, दादा तुम्हारा ले लिया, ऐसे मैन्युअली पूछ लेना, किसी और का लेते हैं। मोनिका वेबकैम ऑन करो, आपका वेबकैम ऑन करो फटाफट फास्ट। चलो मोनिका को पूछते हैं, चलो मोनिका वो है, एक मिनट, चलो दादा तुम्हें भी ऐड कर लेता हूं, फटाफट पूछ लेना, ठीक है? यस मोनिका प्लीज गो अहेड। यस सर, आई एम ऑडिबल? यस भाई, यस मोनिका। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम जब भी क्लाइंट के पास न्यूज आते हैं, हाँ, और आपने बोला कि ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है, वो इन शॉर्ट की उसके पास कुछ भी होगा नहीं, ना तो वेबसाइट होगा ना पेजेस होंगे, तो हम जब भी उनको एज अ क्लाइंट हम लेते हैं और उनसे पैसे चार्ज करना स्टार्ट करते हैं और कुछ भी उनका ऑर्गेनिकली हुआ नहीं होता है, तो हम डायरेक्टली पेड से स्टार्ट करते हैं। बोलो आंसर दीजिए सर। ये बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता ना, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए। कैसे कि मैं पहले उनको बताऊंगा कि आप ये यूट्यूब पे ऐड देख रहे हो करके, हाँ देख रहा हूँ। इनको नॉलेज नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये गूगल एड्स कैसे चलता है करके, हाँ देख रहा हूँ। क्योंकि आप अपना ऐड यहाँ पे चलाना चाहते हो, क्या बात कर रहे हो सर, ये तो इतना महंगा होगा, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है ना सर कि डिजिटल मार्केट इतने सस्ते में चल जाता है, तो उनको नॉलेज नहीं होता उसके बाद। नहीं मैं तो 5-10 हजार में चला दूंगा, कि क्या बात कर रहे हो सर, मेरा ऐड यूट्यूब पे चलेगा। अगर आप लोकल लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो आप उनको बोलो कि आप उनका ऐड यूट्यूब पे चल रहा है, वो यही खा यार मैं अपनी ब्रांडिंग मेरी हो रही है, तो इससे लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि तो सर ये इनको लोगों को कन्वर्ट करना और इजी होता है। बहुत बढ़िया। एक चीज बहुत अच्छे लोग बोलते हैं, मुझे मेरा दोस्त की कहावत याद आई, बोलते कि यार सूज वाला आता है, ये कन्वर्ट नहीं होते, चप्पल वाले ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। मोनिका समय आपको नाउ तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अगर क्लाइंट का कुछ ऑर्गेनिक है ही नहीं तो उसका पेड ऐड चलाना चाहिए? द आंसर है यस, चलाना चाहिए, क्योंकि उसको धंधा तुरंत मिलेगा। हाँ, उसका फेसबुक पेज नहीं है तो वो मैं बना के दूंगा, थोड़ा पोस्टिंग 2-3 पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम अकाउंट ही कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ऐड चलाने के लिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। राइट मोनिका? यस सर। एंड सर हमने सेम क्लाइंट की बात करते हैं जिसको नॉलेज नहीं है, उसका स्टार्टिंग बजट तो कुछ होगा ना एवरेज की, इतने से हमको स्टार्ट करना है, डायरेक्टली वो 10,000 तो नहीं डालेगा, 20,000 तो नहीं डालेगा। वो स्टार्टिंग करने का देखने का कि उसका वो कितना खर्च कर सकते हैं, 3,000 खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी पहला क्लाइंट है, या फिर आप भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं हो कि 10,000 20,000 स्टार्टिंग में ही लोगे। 3,000 4,000 3-4,000 कोई भी मार्केटिंग के लिए दे सकता है। अगर वो नहीं दे रहा है तो मतलब उसको बिजनेस का नॉलेज नहीं है या मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। ओके, तो सर स्टार्टिंग हम और ये मोनिका ये आइडिया लेते हैं, उसको हम पूछते हैं, जैसे बजट हम में देने से पहले पूछता आपका कितना बजट, नहीं ये भी उस पर पूछता, सर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते होंगे, क्या क्या करते हैं मार्केटिंग लीड लाने के लिए? कि सर मैं यहाँ पे है ना, ये अलीबाबा पे लिया हुआ है, इंडिया मार्ट पे लिया हुआ है, कितने का लिया हुआ? कि सर 2.5 लाख का मैंने पोर्टल लिया हुआ है, मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है कि महीने का ये कम से कम 12-15 हजार रुपए डाल रहा है। पहला पॉइंट। उसको बोलता और क्या करते हो सर? ये थोड़ी न्यूज़पेपर ऐसे ही कर लेते हैं हम, तो मुझे आइडिया आ जाता कि इसका 10,000 का तो बजट है। सर ये जजमेंट है, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट, जज करना पड़ता है सामने वाले को, राइट? या दूसरा अगर ये भी नहीं करते तो पूछता हूं कि आपका कितना बजट है सर? कि सर मेरा तो 5,000 ही है। तो सर आप क्या कीजिए, सब छोड़िए, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जगह आपके लिए बढ़िया है, इससे थोड़ा रिजल्ट आएगा आपको, फिर और ट्रस्ट होगा तो फिर 2 रुपए और डालिएगा। ऐसे हम बात करते हैं। क्लियर सर? और सर्विस चार्ज कितना ऐड करेंगे? ये 4 और 5,000 में सर्विस भी इंक्लूडेड होगा ना? नहीं, ये 5,000 जो 4,000 सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज है, वो आपको इवैल्यूएशन करना है कि मैं अपने को कितना पैसा देना चाहता हूं। जैसे फेसबुक का तुम्हें बजट बताया ना मोनिका, फेसबुक का बजट बढ़ा है, वैसे वो चार्ज अपना। और जब भी कोटेशन बनाना आप तो पहले अपना सर्विस चार्ज प्लस एड कॉस्ट ऐसे डाल के रखना, वरना सर कहते हैं लोग 15,000 में सब कुछ चल जाएगा। राइट, तो पहले उसको बताना पड़ता है। 3 और 4,000 हमारा कॉस्ट है और बाकी जो बजट डालना चाहे वो डालेगा। यस, उसको बोलेंगे सर देखो फेसबुक ऐड चलानी है सर, 5,000 में हम क्या करते हैं, 2 काम करते हैं सर, 10,000 बजट लेते हैं, ठीक है?
तो उसमें सर 5-6 हजार रुपए अपन क्या करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं और 4,000 सर ये एड बनाने का, चलाने का मेरा कॉस्टिंग होगा, 10,000 आपका टोटल बजट। गॉट इट? छोटे क्लाइंट को ऐसे समझाना पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे समझाते हैं, वैसे उनको भी समझाना पड़ता है उनको। डन? चलो या दादा गो अहेड। हेलो या दादा प्लीज। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कई बार क्या हम के क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, अच्छा आपका एसईओ ले लिया है, ठीक है, फिर हमें पता चलता है इसका गूगल में बिजनेस बहुत ही बकवास है, मतलब तो क्लाइंट बोलता है कि आप उसी पैसे में कर लो ना गूगल में बिजनेस, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, देखो एक पॉइंट है कि सब्जी लेने गए, ठीक है, थोड़ा धनिया भी डाल दो ना। वैसे होता है सर, वैसे होता है कि नहीं होता है? अब वो बंदा बोलता है, सुनो एक पॉइंट बात करते हैं, सिंपल एक रिलेशन में, एक सब में हमेशा एग्जाम ऐसे ही देता हूँ, सब्जी वाला ये देता हूँ, समझ में जल्दी आता है, तो हम सब्जी लेने वाले के धनिया भी डाल देना, 2 मिर्ची भी डाल देना, तो ना उसकी अभी वो बंदा बोले नहीं महंगा होगा नहीं डालूंगा, तो नेक्स्ट टाइम उसके पास जाऊंगे आपको एक डिच पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? डिच। ठीक है, डिच पड़ जाती है। तो इससे क्या समझ में आता है दादा, तुम्हारे लिए 1 घंटे का काम है, दे दो। हाँ, राइट। इससे तुम कमा रही हो, और इनडायरेक्टली अगर एसईओ करने जा रही है, सोशल मीडिया करने जा रही हो, एंड गोल तुम्हारा है लीड लाना। अगर तुम उसका गूगल एड्स करती हो, उसको लीड भी आती है, तो संतुष्ट ही है ना, छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ट्राई करता हूँ कि उसको लीड लाने के सोर्सेज कितने हो सकते हैं, तो होता है तो करो। और इसीलिए सर हम कि बाद में हमें ना पता चले इसका ये खराब है, इसका ये खराब, इसलिए हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म चेक करते हैं, उसका सारे जितने भी डिसएडवांटेज सब उसको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट राइट। और दूसरा ये बोले सर देखिए आपका ये था, बट हम लोग ये एडिशनली आपको ये दे रहे हैं, तो उसको भी लगे यार बहुत बढ़िया यार, ठीक है बहुत बढ़िया यार, ये तो मुझे दे रहा है, अरे दे रही है, तो वो एक बोलते हैं रिलेशन बिल्ड होता है। दूसरा मैं एक काम करता हूँ कि क्लाइंट को सस्टेन कैसे किया जाए। तो क्लाइंट को सस्टेन करने के लिए क्या किया जाए, हम जो सर्विस दे रहे हैं ना उसमें थोड़ा थोड़ा अपडेशन लाओ। पहला चीज मैं हमें बोल रहा हूँ, क्लाइंट को सस्टेन करने के लिए सोशल मीडिया कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, डालो, ऐसा नहीं सर, हमने डिसाइड किया इस महीने आपका एक वीडियो देते हैं, चलो ठीक है सर, इस महीने हम आपका एक जीएमबी दे, एंगेजमेंट छोड़ो पैसा मत सोचो, वो क्लाइंट सस्टेन करेगा ना तो आपको ऐसे ही पैसा आ रहा है, और क्लाइंट छोड़ के चला गया तो सब चला जाएगा। आप समझ रहे हो? दूसरा महीने में, 1.5 महीने में, 1 में, 15 दिन में, ऐसे 1 महीने के बाद तो जाने वाले ही हो, ठीक है, ऐसे ही चक्कर मारते मारते इधर से जा रहे थे, सर चले आपसे मुलाकात हो जाए, तो ऐसे 10-15 दिन में उस रूट से तो निकलेंगे, मिल के जाओ उसको, ठीक है, कॉल करते रहो, हेलो सर हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास सर, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हेलो सर क्या हाल चाल है, बढ़िया। ये इसको चाटनी पन्नी बोलते हैं, इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट को सस्टेन करना वो हमारा बोलते हैं देवता है, राइट, गॉड है, भगवान है, उसी से हमारा घर चलता है, उसी से सब कुछ चलता है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, राइट। सर आपको क्लियर? जैसे एग्जांपल यू गॉट इट सर, अभिजीत जब भिड़ोगे ना तो सब समझ जाओगे। अपने फील्ड का तो क्वेश्चन का पता है ना कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पता है, राइट, भिड़ोगे सब समझ में आया। सो एवरीवन गाइस, आपसे थोड़ा सा एक्सक्यूज लेते हैं, अभी मिलेंगे बहुत जोर एक और जबरदस्त सेशन के साथ और हमारे साथ। तो पहले तो अभिषेक को थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अभिषेक के लिए गाइस एवरीवन। पहले तो एक क्लैप और एक वेलकम गाइस एवरीवन। हम लोग सेल्फी ले लेते हैं फटाफट, सब लोग वेबकैम स्टार्ट कर लीजिए गाइस, चलो एक फोटो ले लेते हैं फटाफट, पास क्विकली, और आप भी हमें टैग कर सकते हो डीएसए के अंदर, सब लोग गाइस एवरीवन टेक अ फोटो क्विकली फटाफट गाइस फास्ट, और टैग कीजिए हमें डिजिटल संदीप एकेडमी पे टैग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे जरूर टैग कीजिए, राइट। मैं ट्राई करता हूँ गाइस एवरीवन कि आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहूं, मुझे हमेशा न्यू करने की आदत है, तो मैं कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, एक पहल लेके आ रहा हूँ, बहुत कुछ आपके लिए करता रहता हूँ, सो हमेशा ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ आपको वैल्यूएबल मिले। एवरीवन क्लियर? डन? सो टेक अ सेल्फी, टैग ऑन इंस्टाग्राम गाइस, टैग कीजिए और अभिषेक को फॉलो कीजिए, टिप्स लेना है टिप्स लीजिए, एडवाइस लेना है एडवाइस लीजिए। कंपनी का नाम तो बता दो, विनेडी मार्केटिंग। विनेडी मार्केटिंग गाइस एवरीवन क्लियर? मैं आपको भेजूंगा जरूर, आप देखिएगा, इनको भी फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो अभिषेक से जरूर पूछिए। कोई भी क्लाइंट हो, क्लाइंट आ रहा है आपके पास में, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है, आप मिल सकते हो, मिलके अच्छा सा ग्रो कर सकते हो, राइट। आपकी कंपनी इनकी कंपनी मिलके आगे ग्रो कर सकते हो, एक दूसरे का हेल्प लेना। कहने का मतलब होता है बिजनेस ये मत सोचो कि कोई क्लाइंट खा लेगा,
वो किसी का, देखो खुदा ने जो लिखा हुआ है, भगवान ने जो लिखा हुआ है, किसी का किस्मत का कोई लेके नहीं जा सकता, राइट। सो किसी का किस्मत का कोई नहीं लेके जा सकता, जो जिसका है वो उसी को मिलेगा। तो ना उसे मिलके आप दोनों एजेंसी ग्रो कर सकते हो, आगे मिल सकते हो। एवरीवन क्लियर? सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू एंजॉय। मजा आया मुझे गाइस, एवरीवन थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा रहा, मजा आया गाइस एवरीवन? थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।